मर्द कदर नहीं करता, फौरन ये 3 काम करो, मर्द तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त, तवज्जो और मोहब्बत किसी ऐसे इंसान पर ज़ाया कर दी जिसके लिए आपकी मौजूदगी की कीमत सिफ़र थी? लेकिन बानो कुस्सिया फरमाती हैं कि एहतराम और इज्जत इल्तिजा से नहीं, अपने रवैये से हासिल की जाती है। आज के इस वीडियो में हम बानो कुस्सिया के वो 3 सुनहरे असबाक सीखेंगे जो आपको अपनी नज़र में मोतबर बनाएंगे और सामने वाले को आपकी कदर करने पर मजबूर कर देंगे। सबक नंबर 1, आबशार और रेगिस्तान। पहला सबक, अपनी कीमत का तयन खुद करें, दूसरों के हाथ में अपनी चाबी मत दें। इस बात को एक खूबसूरत मिसाल से समझते हैं। एक शानदार आबशार था जो पहाड़ों से बहता था। इसका पानी शफाफ और मीठा था। वो एक बंजर रेगिस्तान की तरफ बहने लगा। आबशार ने सोचा, मैं इस खुश्क मिट्टी को सैराब करूंगा। वो दिन रात बहता रहा, अपना सारा पानी इस रेगिस्तान में उंडेलता रहा, लेकिन रेगिस्तान वैसा ही गर्म और खुश्क रहा। इसने कभी आबशार का शुक्रिया अदा नहीं किया। जब आबशार ने रोते हुए पूछा कि मैंने तुम पर अपना सब कुछ लौटा दिया, तुमने मेरी कदर क्यों नहीं की? तो रेगिस्तान ने जवाब दिया, मैंने तुमसे पानी मांगा ही नहीं था। तुम खुद हद से ज़्यादा दस्तयाब हुए, और जो चीज़ बगैर मांगे और हद से ज़्यादा मिले, दुनिया इसकी कदर नहीं करती। बानो कुस्सिया कहते हैं, जब आप कल जगह पर अपना आप बहाना शुरू कर देते हैं तो आपकी मोहब्बत भी सस्ती हो जाती है। अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपना कीमती पानी किसी बंजर मिट्टी में बहा रहे हैं। सबक नंबर 2, हद से ज़्यादा दस्तयाबी का नुकसान। दूसरा सबक, हर वक्त की दस्तयाबी आपकी अहमियत ख़त्म कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सोने और हीरे की इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि वो गली के हर मोड़ पर मुफ्त नहीं मिलते। अगर वो आम पत्थरों की तरह हर जगह पड़े होते तो कोई इनका ताज ना बनाता। बानो कुस्सिया फरमाती हैं, जो इंसान हर एक के लिए हर वक्त दस्तयाब रहता है, दुनिया इससे काम तो निकालती है लेकिन इसकी इज्जत कभी नहीं करती। जब आप एक फ़ोन कॉल पर अपना सब कुछ छोड़कर भागे चले जाते हैं, जब आप अपनी ज़रूरियात को पीछे रखकर हमेशा सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो वो आपको अपना हक समझने लगता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुददारी और रिश्तों का तवाज़न सीखना चाहते हैं तो गुड्स टाउन को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस बाशऊर कम्युनिटी का हिस्सा बनें। सबक नंबर 3, इल्तिजा नहीं, खामोश फासला। तीसरा और सबसे बड़ा सबक, कदर मांगी नहीं जाती, फासले से महसूस करवाई जाती है। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे या आपके एहसासात का मजाक उड़ाए तो इससे लड़ने या रो कर सवाल करने के बजाय खामोशी से पीछे हट जाएं। अमली मिसाल, जब एक सूरज गरूब होता है तो दुनिया को रोशनी की कीमत का एहसास होता है। जब तक सूरज सर पर चमकता है कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं। थोड़ा पीछे हटना सीखिए, अपने काम, अपने ख्वाबों और अपने रिश्ते पर तवज्जो दें। जब आपका वजूद अपने आप में मुकम्मल हो जाएगा तो लोग आपकी एक झलक और एक बात के लिए तरसेंगे। बानो कुस्सिया लिखती हैं, किसी के पीछे भागना बंद करो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ खड़े होने को अपना फ़ख्र समझें। दोस्तों, अपनी ज़ात की कदर करना सीखें। जो इंसान खुद अपने आप को इज्जत नहीं देता, पूरी दुनिया इसको पांव तले रोन देती है। बानो कुस्सिया का ये आखिरी जुमला हमेशा याद रखना, जहाँ आपके होने और ना होने से कोई फ़र्क ना पड़े, वहाँ से खामोशी से निकल जाना ही सबसे बड़ी खुददारी है। इस वीडियो ने आपको और अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास दिलाया है, तो इसे लाइक करें और अपने इन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वक्त अपनी कदर पहचानने की ज़रूरत है। या अल्लाह पाक हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह कदर, मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमा। हमें हर किस्म के फासलों और गलतफहमियों से महफूज रख और हमारे रिश्तों को मजबूती और बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हतमी नोट, याद रखिए, अपनी कदर की शुरुआत हमेशा आपकी अपनी ज़ात से होती है। जब आप खुद अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करेंगे तो दुनिया भी आपको मोतबर समझेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना और अपनी खुददारी का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन।